प्रीलिम्स में जो आपका एक सिलेबस है उसको आपने पूरा कवर करना है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो या फिर हिस्ट्री हो, लेकिन आपको उसको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके पढ़ना है। क्योंकि एग्जामिनेशन में मान लो जो क्वेश्चन से पहले ऐसे आता था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, लेकिन अब 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनके 4 आगे और ऑप्शंस आते हैं। तो एक जो है वो कंटेक्चुअल पार्ट होगा, एक कंटेम्प्रेरी पार्ट होगा, कुछ करंट अफेयर्स के साथ उसको मैच किया जाएगा। तो उस हिसाब से हमें पढ़ना है कि करंट अफेयर्स को साथ लेके चलना है, बिकॉज दे आर प्लेइंग अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन क्रैकिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद जब हम मेंस पे आते हैं, मेंस जो है वो भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, बिकॉज ये वाला जो मेंस था 2021 का, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट मेंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज। हाँ, वो तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज मैं भी पिछली बार 2 मार्क्स से रहा था। तो जब 2 मार्क्स से रहा था तो मेरे पास भी यही चॉइस थी कि मैं भी डिप्रेशन में चला जाऊँ या ये करूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो, अगली बार और मेहनत करेंगे, हो जाएगा। चैलेंज को ओवरकम करना ही तो मतलब यही तो करना है हमें, और क्या करना है। तो जो यूथ डिविएट हो रहा है, बेसिकली जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं या गलत काम में पड़ रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए उस सक्सेस को इंजॉय करने के लिए उसमें जाते हैं। बिकॉज जब आप होश को बैठते हो तो आपको लगते हो मैं ही हूँ जो हूँ, लेकिन फिर जब आप होश में आते हो आपको लगता है नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए उस तरफ मत जाएं, आप हार्डवर्क कीजिए, आप कंसिस्टेंट रहें, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी और आप एक दिन सक्सेस। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शेख वाजिद साहब, जो कि पीर पंजाल रीजन से बिलोंग करते हैं, और ये जो रिज़ल्ट निकले हैं JKAS के, उसमें इन्होंने भी क्वालिफाई किया है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सो मच। वाजिद भाई, अगर बात करें हम आपकी जर्नी की, मैं चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आज तक का जो सफ़र था उसका थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे उस पर। श्योर। जो मेरी स्कूलिंग है वो रणबीर हायर सेकेंडरी से हुई है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन करी है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से करी है, और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ। 2009-10 में मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने 10 साल कॉर्पोरेट में काम करा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, तो फिर मैंने जो 2021 बैच है उसके लिए अपीयर हुआ मैं सिविल सर्विसेज में, एंड फाइनली 2023 में रिज़ल्ट आया, पॉजिटिव आया, और यही है अभी तक। इतना लंबा गैप क्यों आपने लिया? मैं जब दिल्ली में था तो मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, सो आई वाज वर्किंग देयर। वहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करा है। मैंने डिस्प्यूट्स में काम करा है, मैंने फ्रॉड्स में काम करा है, और मैंने टेक्निकल सपोर्ट में काम करा है 10 साल के लिए। तो वो गैप जो था वो उसी वजह से आया। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, कौन कौन है फैमिली में और किस तरह का सपोर्ट रहा आपको उनका? फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं, और जो मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं वो मुझसे छोटे हैं। सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया। और जैसी भी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, और फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो भी करना था वो किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैम। अजित, आपकी बॉडी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, कितना इस पे प्रैक्टिस करते हो? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो वर्कआउट मोटिवेशन है और प्रिंसिपल्स ऑफ वर्कआउट है, इन्होंने एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा है सिविल सर्विसेज क्रैक करने में। अब सुनने में तो ये अजीब सा लगेगा कि कोई बंदा जिम जा रहा है, वो सिविल सर्विसेज का उससे क्या लेना देना है। जो प्रिंसिपल होते हैं वर्कआउट के, दैट इन ऑर्डर टू ग्रो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, एंड सिमिलरली if we apply that principle in studies, that in order to grow, in order to cover more, in order to revise whatever you have studied, you need to push your limits. उसके बाद जो फोकस है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, एक इंटीग्रिटी है। जब मैं इंटीग्रिटी की बात करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ दैट डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग यू। जब आपके सिर पे कोई है तो आप सही करोगे, लेकिन जब आपके सिर पे कोई नहीं है तो हो सकता है आप लेफ्ट राइट डिविएट हो जाओ। सो व्हेन यू हैव इंटीग्रिटी, आप अकाउंटेबिलिटी को फील करते हो, उसको महसूस करते हो, एंड देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ वर्कआउट आई अप्लाइड इन द स्टडीज़ एज वेल। वैसे अगर बात करें हम, ये जो आपने JKAS में क्वालिफाई किया है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया या इससे पहले भी किया था? इसके पहले मेरा एक अटैम्प्ट था,
उसमें मुझसे ये हुआ था कि जो मैंने ऑप्शनल लिया था वो मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ा नहीं था। कोई एक सिविल सर्विसेज टॉपर थे, उनका वो ऑप्शनल था, उन्होंने मुझे कहा कि ये ले लो, इसका सिलेबस बहुत कम है, तो मैंने वो ले लिया। लेकिन मैं सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑप्शनल वही लें जिसमें आपका हाथ अच्छा चलता है। बिकॉज़ ना हमें वहाँ स्कॉलर बनना है, ना कोई हमें वहाँ डिग्री लेनी है, हमें वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करना है। 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें जिस सब्जेक्ट में भी आपका हाथ चलेगा, आपका पेपर कंप्लीट होगा, आप वही ऑप्शनल लो, चाहे वो कोई भी हो। वो मैटर नहीं करता आप ये लो या वो लो, इसका आसान पेपर आता है, उसका आसान पेपर आता है। आपका हाथ किस में चल रहा है वो मैटर करता है। तो अगर हम बात करें इस जेकेएस को क्रैक करने के लिए स्टडी ट्रिक्स क्या रही आपकी, किस तरह से आपने तैयारी जो है वो की? पहले जो है वो कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहता था। अब जो कोचिंग का रोल है वो बहुत कम हो गया है, बिकॉज़ जो पैटर्न है एग्ज़ामिनेशन का वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, 3 स्टेजेस होती हैं इसमें, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स बहुत टफ होता जा रहा है। प्रीलिम्स में जो आपका एक सिलेबस है उसको आपने पूरा कवर करना है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो या फिर हिस्ट्री हो। लेकिन आपको उसको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मान लो जो क्वेश्चन से पहले ऐसे आता था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, लेकिन अब 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनके 4 आगे और ऑप्शंस आते हैं। तो एक जो है वो कंटेक्चुअल पार्ट होगा, एक कंटेम्प्रेरी पार्ट होगा, कुछ करंट अफेयर्स के साथ उसको मैच किया जाएगा। तो उस हिसाब से हमें पढ़ना है कि करंट अफेयर्स को साथ लेके चलना है, बिकॉज दे आर प्लेइंग अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन क्रैकिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद जब हम मेंस पे आते हैं, मेंस जो है वो भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, बिकॉज ये वाला जो मेंस था 2021 का, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट मेंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज। तो चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या जो भी ऑप्शनल में पहले ऐसा होता था कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, वैसा मेंस होता था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, और ज्योग्राफी जो असली ज्योग्राफी है वो तो आई नहीं। जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके पूछे गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं क्वेश्चन पेपर्स में। तो उसी में जिसका बेसिकली यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि आपको बिना सोचे वहाँ लिखना है, सोचने का टाइम नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं वहाँ क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं लिखूंगा, तो आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन द वे दैट आपका हाथ चलना चाहिए 3 घंटे बिना रुके, तब डेफिनेटली मेंस क्रैक करोगे। अगर आपकी खुद की बात करें, आपका टाइमिंग क्या रहता था, शेड्यूल क्या रहता था, आप कैसे पढ़ते थे, आपका खुद का क्या था? सर मैं तो 2 शिफ्ट्स में चलता हूँ। जैसे अगर मैं सुबह 6 बजे शुरू करूँगा तो शाम के 6 बजे तक, या अगर मैं शाम को 6 बजे शुरू करूँगा तो सुबह के 6 बजे तक। तो जैसे मैं मान लो शाम को 6 बजे शुरू करता हूँ, तो सुबह के 5 बजे के आसपास जब मेरा पूरा स्केड्यूल स्टडीज़ का ख़त्म हो जाता था, तो मैं वर्कआउट करने चला जाता था। जब मैं वर्कआउट करने चला जाता था तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा में मेरे दिमाग में वही सब घूमता था जो मैं पूरी रात पढ़ के गया हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो लगता था कि वो मेरे दिमाग में, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, तो मैं घर आके इमीडिएटली उसको देखता था। उससे मेरी बड़ी हेल्प हुई है। वाजिद भाई, अगर बात करें हम आपकी 10 साल का जो आपका इतना बड़ा गैप पड़ा, इसमें आपने मतलब पैसा भी अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, आप जहाँ पे भी थे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे थे, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि मेरे को इस ओर आना चाहिए? जो सिविल सर्विसेज हैं बेसिकली पब्लिक सर्विसेज हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि आई हैव डेवलप्ड द कोर कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू बी अ सिविल सर्वेंट, बी इट द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, सेल्फ मोटिवेशन, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पथी, सिंपथी। और जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं, बेसिकली यू कनेक्ट टू द सोसाइटी ऑन अ वाइडर लेवल। मैं एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, 10 डिस्प्यूट टाइप है मेरे पास, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। मैं वो अमेरिका में लोग बैठे, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। बैक हेयर, व्हेन आई लुक बैक हेयर, तो जब सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो मुझे एक मौका मिलेगा फील्ड में जाने का, लोगों के लिए काम करने का, पब्लिक के लिए काम करने का। तो वो एक एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही मैटर नहीं करता, जॉब से आपको सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए, जो कि आई थिंक सिविल सर्विसेज में है। इन फ्यूचर अगर हम बात करेंगे, आप किस में जाना चाहेंगे, पुलिस महकमे में या एडमिनिस्ट्रेशन में?
जो मेरी प्रेफरेंसेस हैं वो तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, फिर पुलिस दिया है। अब देखते हैं, वो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि किस में भेजते हैं मेरे को, बट आई एम फाइन विद एनी ऑफ दिस। आपका बेस्ट क्या है, मतलब दोनों डिपार्टमेंट जो भी आपको मिल जाए? हाँ, कोई भी मिले अच्छे से काम करेंगे। कमियां क्या खलती हैं आपको, जिनको आप चाहेंगे कि हम सारे मिल करके जो है उन कमियों को दूर करें? सबसे पहले अगर जनरली देखा जाए तो अभी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है, उस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। जो हमारा यूथ है वो बीएससी कर रहा है, एमए कर रहा है, डिग्री पे डिग्री ले रहा है, लेकिन उस डिग्री की यूटिलिटी क्या है ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। हर किसी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। तो हमें इंडस्ट्री को और स्किल डेवलपमेंट को अलाइन करना पड़ेगा, जिस वजह से कि वर्क रेडी फोर्स जनरेट हो, इंडस्ट्री हो हमारे पास, इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, और यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनमें वो स्किल हो जो उनको रिक्वायर्ड है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम होगी। उसके बाद जो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं या लिक्विडिटी क्रंच की बात करते हैं, या फिर उसके बाद अगर हम देखें कि इकोनॉमिक हार्डशिप की बात करते हैं, तो एक रिस्ट्रक्चर करने का ज़रूरत है हमें पूरा, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप। तो उसमें हमसे जो हो पाएगा एज सिविल सर्वेंट्स हम करेंगे, जो भी सरकार हमें आदेश देगी हम जी जान से अपनी कोशिश करेंगे उसको पूरा करने में। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि काफ़ी लेट नाइट जो है ये रिज़ल्ट निकला था, आपको कब पता चला और किस तरह का एहसास था वो समय, और किस व्यक्ति ने या किस दोस्त ने आपको ये बताया कि आप इसमें क्वालिफाई कर चुके? जो वेबसाइट थी वो तो चल नहीं रही थी उस वक्त, तो ऐसे एक ग्रुप था, उसमें किसी ने बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो जब मैंने चेक करा उसमें तो मेरा नाम था, और मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे थे, सबका बहुत अच्छा रिएक्शन था। मतलब मैं इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ, क्योंकि ये भी मैं आपको जिम से रिलेट करके बताता हूँ। जब आपकी फ़िज़ीक अच्छी होती है ना, तो जिम में सारे बोलेंगे वाह सर आप मोटिवेशन हो, आप इंस्पिरेशन हो, आप ये हो, आप वो हो, सब पूछेंगे आपसे, सब आपसे सलाम दुआ करेंगे। लेकिन जब आपकी फ़िज़ीक अच्छी नहीं होती तो कोई नहीं पूछता आपको। तो इसलिए सक्सेस फेलियर को बैलेंस करके चलना चाहिए, कभी ओवर एक्साइटेड भी ना हो और इतना डिप्रेशन में भी मत जाओ। जस्ट हैव, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसको आपको अच्छे से देखना है और उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड होके चलना है। फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा, मम्मा पापा का, भाई बहनों का? बहुत ही, मतलब जो सपोर्ट था उन्हीं की तरफ से था। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जैसे मैंने बताया आपको, तो हमेशा से वो भी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। उसके बाद जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने भी पूरा सपोर्ट करा है। जैसे मतलब कभी कभी मेरे मील्स जो होते थे मेरी सिस्टर बना देती थी। उसके बाद कभी कभी जो मेरा बाहर का जो काम होता था वो मेरा भाई कर देता था, तो मुझे टाइम मिल जाता था वो स्टडीज़ में लगाने के लिए। तो ऐसे सभी ने जैसे जैसे जिसको जितना हो सका उसने सपोर्ट करा है। अभी बहुत सारे लड़के लड़कियां होंगे जो इसमें रह भी गए होंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए भी, और जो लोग इन रास्तों पे चलने के बजाय गलत रास्तों की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, उनके लिए भी? हाँ, वो तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज़ मैं भी पिछली बार 2 मार्क्स से रहा था। तो जब 2 मार्क्स से रहा था तो मेरे पास भी यही चॉइस थी कि मैं भी डिप्रेशन में चला जाऊँ या ये करूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो, अगली बार और मेहनत करेंगे, हो जाएगा। चैलेंज को ओवरकम करना ही तो, मतलब यही तो करना है हमें, और क्या करना है। तो जो यूथ डिविएट हो रहा है, बेसिकली जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं या गलत काम में पड़ रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए उस सक्सेस को इंजॉय करने के लिए उसमें जाते हैं। बिकॉज जब आप होश खो बैठते हो तो आपको लगते हो मैं ही हूँ जो हूँ, लेकिन फिर जब आप होश में आते हो आपको लगता है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए उस तरफ मत जाएं, आप हार्डवर्क कीजिए, आप कंसिस्टेंट रहें, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी और आप एक दिन सक्सेस को भी टेस्ट करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शेख वाजिद साहब, जो कि पीर पंजाल से बिलोंग करते हैं, और JKS के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें ये क्वालिफाई हुए हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।